हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से मैं हिंदी सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विथ हिंदी सर में। और आज के इस लेक्चर में हम आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही सिंपल होगा और एग्जाम्स में आप लोगों को काफ़ी अच्छे मार्क्स भी दिलवाएगा। इस चैप्टर से डेफिनेटली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। और आपको उनको या तो वेदर ग्राफिकल मेथड और जो दूसरे जो मेथड्स है उनके थ्रू उनको सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है। और वेरिएबल्स, क्योंकि आपके इक्वेशंस क्या है विद 2 वेरिएबल्स है, तो कैसे इक्वेशन बनानी है। आपको अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है कोई, है ना, स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें कुछ अननोन वैल्यूज हैं, तो वहां से इक्वेशन को फॉर्म कैसे करना है वो सब आप आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन, है ना, आपका टॉपिक क्या है बेटा, लीनियर इक्वेशन। पहली चीज तो ये कि व्हाट इज इक्वेशन। फर्स्ट जो आएगा हमारे पास में कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है बेटा, इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक, हाँ हो सकता है समटाइम्स 1 भी हो, है ना, 2 या 2 से अधिक क्वांटिटीज गिवन हो, जिनमें से कोई ना कोई एक आध क्वांटिटी आपको अननोन हो। क्लियर है, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज गिवन हो और साथ में क्या हो, उनमें से कुछ ना कुछ एक अननोन हो, है ना, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता हो। तो ऐसे स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, इक्वेशन से करते हैं। बस आगे समझ में, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें क्या हो, 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी गिवन हो और उनमें से कोई ना कोई एक क्वांटिटी अननोन हो। क्लियर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। बात आगे समझ में। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, है ना, जो हमारा टॉपिक है। पहली चीज इक्वेशन तो ठीक है, क्लियर है। जैसे मैंने एक लिखा कि 2x प्लस वाई इज इक्वल 2x प्लस 1, है ना, इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर अननोन क्या है बेटा, आपके पास में x की वैल्यू अननोन है, बाकी सब वैल्यूज आपको पता थी कि किसी नंबर का डबल करने पर +1 किया तो मेरे पास कितना आएगा, 3 आएगा। तो वो नंबर क्या था, तो वहां पर एक नंबर जो है वो अननोन है। तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहेंगे हम, ये क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, ये एक तरह का स्टेटमेंट है और यहाँ पर अननोन वैल्यू है, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, एक इक्वेशन कहेंगे। ओके, सो बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखी है। चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल्स था उसके अंदर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और वहां देखा था हमने कि डिग्री के बारे में हमने वहां पढ़ा था। कि अगर आपको वापस से जो स्टूडेंट्स आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और नए स्टूडेंट्स हैं, वो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल जरूर देखें, ताकि वहां पर आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वहां से पता लग सके और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पर जो हमारी इक्वेशंस हैं उनके क्या क्या नाम है, नोमेनक्लेचर ऑफ द इक्वेशंस जो है वो वहीं उसी चैप्टर में हमने बताया हुआ है। बहुत बेसिक से हमने वहां स्टार्ट किया था और जहां पर हमने पॉलिनोमियल्स को डिफाइन किया उसके बाद में और बहुत सारी जो बेसिक थे। तो अगर किसी को पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना हो तो आप चैप्टर नंबर 2 के जो वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं। वहां आपको डिग्री का भी पता लग जाएगा कि डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है। सो ऐसी इक्वेशंस जिसकी डिग्री क्या हो बेटा, 1 हो, है ना, ऐसी इक्वेशंस जिसकी डिग्री क्या हो, 1। अब डिग्री क्या होता थी जनरली, यहां मैं बताता हूं आपको, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। जैसे मेरे पास में एक इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, है ना। यहां देखो ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, क्योंकि आपके पास में 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है। जनरली आपकी इक्वेशन में हमेशा 2 वेरिएबल्स होंगे, एक x होगा एक y होगा। आप चाहें कुछ और मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, p मान सकते हैं, q मान सकते हैं, है ना, कुछ भी मान सकते हो। क्लियर है, तो आपको 2 वेरिएबल मानने पड़ेंगे, 2 अल्फाबेट कंसिडर करने पड़ेंगे जिनकी वैल्यू आपको पता नहीं होगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पावर कितनी है बेटा, 1 है और इसके भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री ही कितनी हो, 1 हो, ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं अपन, लीनियर इक्वेशन से बोलते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि इसको लीनियर ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इनमें x और y की वैल्यूज के साथ में
जब x की पर्टिकुलर वैल्यू पर y की वैल्यू फाइंड की जाएगी, और हम फाइंड करना बताएंगे आगे इसी लेक्चर के अंदर में, कि जब x की पर्टिकुलर वैल्यू पर y की वैल्यू फाइंड की जाएगी और उन्हें जब हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमेशा, ठीक है। x और y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वहां पर जो वैल्यूज आने वाली है आपके पास में वो क्या आने वाली है, बिल्कुल जो प्लॉट ग्राफ पे जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी, है ना। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। से एग्जांपल जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती है वो आप नोट कर लीजिए बेटा एक बार, कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है ना, जहां पर x एंड y, ठीक है, वेयर x एंड y आर वेरिएबल्स, x और y क्या है, वेरिएबल्स है, एंड a b c जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। जहां a और b तो क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली। जो a और b हैं वो x और y के कोफिशिएंट्स हैं। बात आई समझ में, बात आई समझ में। तो यहां तक एक बार नोट कर लीजिए, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो ये रहेगी, और जहां पर a और b तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली है, और c क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है जो इक्वेशन में होगा, ठीक है। c क्या है, एक कांस्टेंट है। बात आगे समझ में हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, है सॉरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए अलग अलग मेथड्स आपके पास में अवेलेबल हैं। पहला जो मेथड है बेटा, ठीक है, वो है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है आपके पास में सब्स्टिट्यूशन। तीसरा मेथड है एलिमिनेशन। चौथा मेथड आपके पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चौथा मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। अभी जो लेटेस्ट सिलेबस आया है उसके अंदर में कंप्लीट सिलेबस है। अगर इन केस जैसे लास्ट ईयर हुआ, गवर्नमेंट ने सिलेबस जो है, सीबीएसई ने सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया था, है ना। आरबीएसई सीबीएसई दोनों में किया था, और इस ईयर तो सिलेबस दोनों का सेम है, तो कोई ऐसा इश्यू होगा नहीं। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो सीबीएसई में भी वैलिड है और आरबीएसई के अंदर भी वैलिड है, ठीक है। तो अगर इन केस गवर्नमेंट सिलेबस कट करती है, सीबीएसई और आरबीएसई सिलेबस कट करती है, तो जो मेथड आपको पढ़ने को कहा जाए वही आप पढ़िएगा, है ना। सारे मेथड ना पढ़ें, ठीक है। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको बता देंगे कि इस वीडियो के अंदर में ये मेथड पर्टिकुलर है, जिससे आपको सुविधा होगी कि हमें जो लेक्चर देखना है, जो मेथड पढ़ना है, उसी के हम वीडियो पर क्लिक करें, ठीक है। चलिए, तो ये 4 मेथड आपके पास में है इक्वेशन को सॉल्व करने के। अब आगे देखते हैं हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, है ना। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, ये हमने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना। तो जो बच्चे नए हो, मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा ये बात को, कि जो बच्चे नए हो, जो पहले आज फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर जुड़े हैं, अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मीन्स अच्छे से पढ़ना है तो आप चैप्टर नंबर 2 के वीडियोस डेफिनेटली देखें। यहाँ चैप्टर नंबर 3 देखने से पहले चैप्टर नंबर 2 जरूर देखें, ठीक है।
तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मीन्स क्या है बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, क्या कि जब हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो क्या आपको मिलने वाला है, वो होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जनरली मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एक इक्वेशन का ले रहा हूं, मैं भी दो इक्वेशन का नहीं ले रहा हूं। मान लेते हैं कि लेट एक इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, है ना। आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब आपको क्या करना है बेटा, इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन शो करना है इसका ऑन ग्राफ। तो पहले क्या करेंगे अपन, है ना, सबसे पहला जो मेथड हम लोग जो फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं कि कंसीडर, हमें ना x और, ठीक है, सम वैल्यू ऑफ x, कंसीडर सम वैल्यू ऑफ x। आप x की नहीं करना चाहते हो, आप y की करना चाहते हो तो आप y की भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर ने x का किया है तो आप भी x का ही करें। ठीक है, जब मैं x की कुछ ना कुछ वैल्यू यहां पुट करता हूं बेटा, तो मेरे पास y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर मैंने यहां पर x की कोई भी वैल्यू, मेरी इच्छा से, आप अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं, आप 0 1 2 3 माइनस में भी रख सकते हैं, -1 -2 -3 जो आपको रखना हो आप रख सकते हैं। क्लियर है। तो यदि मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूं तो व्हेन, मैंने लिखा व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो यहां पर देखो x की जगह 0 पुट कर दिया, प्लस y इज इक्वल टू 6, ये पूरा 0। सो y की एक वैल्यू कितनी आई मेरे पास में, 6। ठीक है, अब यहां देखें व्हेन x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो इस 2 को वहां भेज दो तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज 4। सो y की वैल्यू क्या आई बेटा आपके पास में, 4। जनरली लोग 2 ही वैल्यूज निकालते हैं, है ना, पर एक्यूरेसी के लिए हम 3 वैल्यूज निकालेंगे, है ना। 2 वैल्यूज में भी आंसर आ जाएगा आपका, पर हम एक्यूरेसी के लिए, कि आपको बताना है हमें कि ये एक लीनियर जो है इक्वेशन जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन बताती है, इसलिए मैं 3 वैल्यूज निकाल रहा हूँ। आप चाहें तो 2 वैल्यूज निकाल करके एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, वहां मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, मगर फॉर द एक्यूरेसी, करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन हम 3 बार निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 2। जब x की वैल्यू 2 पुट किया हमने तो क्या आया, 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, 4 बना, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4, देन इज इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 2। क्लियर आ गया, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहां से इसको रब कर देता हूं, थोड़ा सा इधर। अब मुझे क्या करना है, एक टेबल बनानी है, ये मुझे एक टेबल बनानी पड़ेगी। ये हम जूनियर क्लासेस में करके आए हैं ये काम, तो आपको जब वहां पर हमने 1 वेरिएबल इक्वेशन पढ़ी थी तब हमने किया था ये काम, है ना। तब इक्वेशन कौन सी पढ़ी थी हमने, 1 वेरिएबल पढ़ा था तो हमने इसको किया था। ओके, यहां मैंने x की वैल्यू पुट की है, यहां मैंने y की वैल्यू पुट की है। क्लियर है। x की पहले वैल्यू क्या पुट की मैंने, 0। x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास में, 6। अब x की वैल्यू 1 पुट करी है तो y की वैल्यू कितनी आई है, 4। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 पुट करी है तो y की वैल्यू कितनी आई है, 2। क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, एक ग्राफ बनाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एक ग्राफ बनाने वाला। ग्राफ हमेशा यही बनेगा, और ये ध्यान रखिएगा कि आपको ओरिजिन सेंटर में लेना है ग्राफ पेपर के, इधर प्लस का x, इधर माइनस का x, ठीक है, इधर प्लस y, यहां पर माइनस y। ठीक है, हमारे पास सारे वैल्यूज प्लस में है तो वैसे लाइन इधर ही बन जाएगी। इसको मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, आई थिंक जो गैप लिया है वो हमने थोड़ा बराबर बराबर ही लिया है। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या है बेटा, 6। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी, y की वैल्यू 6 यहाँ पर होगी। हमने इसको पॉइंट मार्क कर दिया और ऐसे मार्क कर दिया सर्कल। ठीक है, दूसरा x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 ये रही, y की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये 4 रहा और ये 1 रहा। जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर ये दूसरी वैल्यू आ गई।
x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू भी 2 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है। ये आपका तीसरा वैल्यू यहां आ गया। अब जब स्केल की हेल्प से आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देने वाले हैं आपको, ठीक है, ये हमेशा ही स्ट्रेट लाइन देंगे आपको। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। आप इसको नोट कर ले प्लीज, पॉज करके नोट कर लें, पॉज करके नोट कर ले बेटा इसको। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा कि एक पर्सन है आफ्ताब, वो अपनी डॉटर से बोलता है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 times years from now I shall be 3 times as old as you will be। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपको इसको एल्जेब्रिक भी करना है, मतलब आपको इस इक्वेशन को जो है एल्जेब्रिक फॉर्म में भी बनाना है और साथ में फिर उसको सोल्व करके उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो ये वाला था, और पहले क्वेश्चन की पहली लाइन क्या बोलती है कि 7 years ago, है ना, 7 years ago की बात कर रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, कंसिडर करेंगे, है ना, हमें ना तो आफ्ताब की एज पता है ना उसकी डॉटर की एज पता है। कंसिडर, ठीक है, प्रेजेंट एज। जब भी एज वाले क्वेश्चन आपके पास आए, जब भी एज वाले क्वेश्चन आए, पहले प्रेजेंट एज को कंसिडर करो, उसके बाद कुछ भी करो, है ना। पहले प्रेजेंट एज को कंसिडर करोगे तो कंसिडर प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज X year and his daughter ठीक है इज Y years। ठीक है, हमने क्या कंसिडर कर लिया बेटा कि, ठीक है, उसकी एज कितनी है, आफ्ताब की X year है और उसकी डॉटर की एज कितनी है, Y years है। ठीक है, बात आ गई समझ में। आफ्ताब की एज जो है वो Y year से, सॉरी X year से, और उसकी डॉटर की एज क्या है, X year से। अब क्वेश्चन पर आते हैं वापस। आफ्ताब क्या बोलता है उसकी डॉटर से कि 7 years ago, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन 7 years ago, ठीक है, 7 साल पहले की कंडीशन क्या थी कि जो आफ्ताब की एज है उसकी डॉटर की एज का 7 टाइम्स थी। ठीक है, आफ्ताब की एज उसकी डॉटर के एज का 7 टाइम्स थी। मान लो X एज प्रेजेंट में है तो 7 years पहले कितनी एज होगी, मान लो आज किसी की एज अगर 50 years है, आज किसी की एज अगर 50 years है तो 7 साल पहले उसकी एज कितना होगा बेटा, 50 - 7 करेंगे हम, 50 - 7 करने वाले हैं। ठीक है, अगर किसी की एज पहले X है तो प्रेजेंट एज, मतलब प्रेजेंट एज अगर X है तो 7 साल पहले क्या एज होगी उसकी, X - 7। क्लियर। उसकी डॉटर की एज भी क्या होगी, 7 साल पहले उस कम होगी, तो उसकी डॉटर की एज कितनी है बेटा, Y - 7। भाई आफ्ताब की एज 7 years पहले X - 7 थी, उसकी डॉटर की एज कितनी थी, Y - 7। अब आपसे क्या बोल रहा है आफ्ताब कि उसकी एज, यानी जैसे मेरी एज मेरी डॉटर की एज का 7 टाइम्स है, तो इसकी एज किसका 7 टाइम्स है, उसकी डॉटर का है, तो उसकी डॉटर को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ये एज इस नंबर का 7 टाइम्स है, तो ये 7 टाइम्स हो गया, तभी तो इक्वेशन बराबर होगी। क्लियर है। यहां से इक्वेशन क्या बनी बेटा, x
माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। ठीक है, नाउ इसको ले लें इधर, तो x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0 इज इम्प्लाइज दैट x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन बन गई। बात आ गई समझ में? मेरे हिसाब से यहां तक तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, साथ समझ में आया होगा। क्लियर है बात? क्लियर हो गई बेटा बात? चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा क्या है कि अगेन सॉरी, अगेन दूसरी कंडीशन क्या बोलता है कि 3 years फ्रॉम नाउ। नाउ फ्रॉम नाउ का मतलब होता है 3 साल बाद। ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ। सो 3 years फ्रॉम नाउ में क्या है? 3 years फ्रॉम नाउ। तो आफ्ताब की एज भी 3 प्लस हो जाएगी और उसकी डॉटर की एज भी 3 प्लस हो जाएगी। दोनों की 3 साल बढ़ जाएगी ना एज 3 साल बाद। ठीक है, अब वो बोलता है कि मेरी एज जो है मेरी डॉटर की एज की 3 टाइम्स है, तो ये उसकी डॉटर की एज का 3 टाइम्स हो गया। इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9 इज इम्प्लाइज देट, इसको इधर भेज देंगे तो x माइनस 3y प्लस का 3 माइनस का 9 इज माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपके पास बेटा 2 इक्वेशन है ना? अब आपके पास में 2 इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है और फिर उसको ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो हम करते हैं फॉर इक्वेशन नंबर 1। फॉर इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 है ना? मैंने इस 42 को शिफ्ट कर दिया है इधर, तो ये माइनस 42 हो गया है ना? लेट x इक्वल टू 0 सॉरी, x इक्वल टू अगर 0 करते हैं, पहली वैल्यू क्या है बेटा? x की वैल्यू 0 पुट करी हमने, तो x की वैल्यू यहां 0 हो गई, माइनस 7y है ना, इज इक्वल टू माइनस 42। माइनस से माइनस जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में बेटा? 42/7 6 सॉरी। ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू 6 आई है। ठीक है, अगेन देखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू, अब हमें क्या लेना पड़ेगा? अब हम y को 0 मान लेते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू 0, पर y की वैल्यू 0 नहीं मानना, 0 मानोगे तो दिक्कत हो जाएगी। y की वैल्यू मान लेते हैं अपन 4 करेंगे तो हाँ, y की वैल्यू 4। जब y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास में? x माइनस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 42। सो x माइनस 28 प्लस 42 इक्वल्स टू सॉरी इज इक्वल्स टू माइनस 42 इज इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 28। सो x की वैल्यू क्या है आपके पास में? 14। x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। 2 वैल्यूज आपके पास हो गई है ना? हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 2 को भी कर ले चाहे तो, है ना? 4 इक्वेशन, अब इसको बॉक्स तो बना देते हैं यहां पर एक बार। ये x और ये y, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 6 थी, जब y की वैल्यू 0 आई तो x की वैल्यू 14 आई। ठीक है, पहला बॉक्स बन गया। फॉर इक्वेशन नंबर 2, फॉर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड के लिए देखो बेटा, ये रही इक्वेशन आपके पास में। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, वही करेंगे। एक बार x की वैल्यू को 0 करेंगे, लेट x इक्वल टू 0, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6 इज इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस 2। y की वैल्यू कितनी आई? माइनस 2। फिर हम क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू को आप ले लो 3, है ना? हाँ, x की वैल्यू को आप ले लो 3, तो x इज इक्वल टू 3 हमने लिया,
तो x की वैल्यू 3 लेने पर इक्वेशन क्या हो गई, 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, यहाँ इधर भेजेंगे तो माइनस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पर दिख रहा है, विजिबल है, यहाँ लिख देते हैं, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, सो माइनस 3y इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू -1। इसका भी एक बॉक्स बना देते हैं यहाँ पर अपन, ठीक है, ये बॉक्स बन गया है आपके पास में, ये x ये y, ठीक है। जब x की वैल्यू हमने 0 कंसीडर करी तो y की वैल्यू कितनी आई है आपके पास में, -2। जब x की वैल्यू हमने दोनों बार 0 थोड़ी ना करी, यहाँ तो 3 है ना, हाँ 3 कंसीडर करी, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू कितनी आई है, -1, ठीक है। x पहले 0 किया, बात आ गई समझ में। अब मैं इधर का मिटा दूं, पॉज करके नोट कर लो एक बार बेटा, आप इसको पॉज करके नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। हो गया, चलिए ठीक है, अब इधर मिटा देते हैं इसको। अपलोड करते हैं ग्राफ, ठीक है, एक ग्राफ अपलोड करते हैं, सबसे सिंपल, ये रहा आपका 0। अब देखो आप बेटा, दोनों जब भी ग्राफ बनाए तो पहले देखो कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 14 है, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 14 है, और y की 6 है। तो एक ही ग्राफ पर बनाने, एक ही उस पर बनाने, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए, ये हो गया आपके पास में x, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 और 14। चलिए, y की वैल्यू माइनस में है क्या कुछ, हाँ है, 1 2 -1 -2, ये ओरिजिन है, ठीक है। x की वैल्यू भी माइनस में नहीं है ना, प्लस में है x की वैल्यू दोनों ही, और y की वैल्यू -1 -2 है, इधर में प्लस में है। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, -2 -1, ओके। पहले ग्राफ लाइन के लिए देखो बेटा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 40, सॉरी, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, पहला पॉइंट। x की वैल्यू 14 पर y की वैल्यू 0, ये यहाँ पर, ठीक है, 2 पॉइंट बन गए, इन दोनों पॉइंट को मिला दो, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, यहां पर लिखो मगर कि किसकी है, ये थी इक्वेशन मेरे पास में, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, है ना। लाइन के ऊपर लिखना कि कौन से उसकी लाइन है ना। फिर x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 3, ठीक है। फिर x की वैल्यू, अरे y की वैल्यू 3 कहाँ आ गई, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू -2 है, सॉरी, है ना, यहाँ है, ये रहा। फिर x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू
-1 ये यहाँ है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दो, कट हो गया ये बेटा। ये जहां कट हुआ ठीक है, यहां पर जो x और y की वैल्यू है वो आपके प्रेजेंटेज को रिप्रेजेंट करेगा। x और y की जो प्रेजेंटेज है उसको ये कटिंग पॉइंट जो है, जो दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है, आपके इक्वेशन का आंसर वही होगा। ये जो कटिंग पॉइंट है दोनों लाइन का ये है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये इक्वेशन है अपने पास में x - 3y = 6 और ये रही। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया बेटा इक्वेशंस का। बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? आप नोट कर सकते हैं इसको। हो गया? चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900 है ना। तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं बेटा इसको सीधा सीधा, है ना। क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखा हुआ है, अवेलेबल है कि 3 बैट और 6 बॉल, 3 बैट एंड 3 बैट्स एंड 6 बॉल की जो कॉस्ट है वो 3900 है। तो लेट, पहले हमें एक बैट की और एक बॉल की कॉस्ट तो पता हो। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज X rupees and that of 1 ball is Y rupees। ठीक है, बात आ गई समझ में? एक बैट की कॉस्ट जो है X रुपीज है और एक बॉल की कॉस्ट जो है वो Y रुपीज है। अब क्या बोला गया है, 3 बैट आपको एज पर द क्वेश्चन, है ना, एज पर द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है भाई कि 3 बैट और 3 बैट है, तो एक बैट की कॉस्ट कितनी है X, तो 3 × X प्लस 6 बॉल्स, तो एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, एक बॉल की कॉस्ट इतनी है तो 3 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बैट की कॉस्ट इतनी है तो 3 बैट की कॉस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बॉल की कॉस्ट Y रुपीज है तो 6 बॉलों की कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल खर्चा कितना आया, एक्सपेंडिचर इज 3900। द कॉस्ट ऑफ द 3 बैट इज दिस and the cost of the 6 ball is this and the total expenditure is this. Clear? Okay, so equation becomes 3x plus 6y is equal to 3900, equation number 1. Okay, got it? Now again question क्या बोलता है, that another bet and 3 more balls, so another bet 1 × X प्लस 3 × Y, इनका कॉस्ट आया 1300। सो X प्लस 3Y इज इक्वल टू 1300। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। बात आई समझ में बेटा? फॉर इक्वेशन नंबर 1, फॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x। अब इस पूरी इक्वेशन को हम चाहें तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर देंगे तो देखो अभी करेंगे इसको, प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 इज इम्प्लाइज दैट, इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन को। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। बात आ गई समझ में? क्लियर है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 आ गया होगा बेटा, है ना? ठीक है। नाउ लेट x इज इक्वल टू 0। x को क्या कर दिया हमने, 0 कंसिडर कर लिया। देयरफॉर 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, सो y इज इक्वल टू 650।
क्लियर हो गया। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 650 आया है। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू एक और पुट कर सकते हैं कि लेट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 कर दे। अब y इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 कर दे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, x इज इक्वल टू 1300, ठीक है। y को 0 किया तो ये y 0 क्या, पूरा 0 हो गया, x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, 1300 आ गई। तो यहां पर बॉक्स बना देते हैं एक, x और y। जब हमने x की वैल्यू को 0 किया तो y आया 650, ठीक है। जब हमने y की वैल्यू को 0 किया तो x आया 1300, x कितना आया 1300, है ना। जब x की वैल्यू को 0 किया तो y आ गया 650 और y की वैल्यू को 0 किया तो x आया 1300। ना फॉर इक्वेशन नंबर 2, फॉर इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 के लिए देखो बेटा, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2। सो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, वही लेंगे, लेट x इक्वल टू 0, है ना। x इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, पहले y इक्वल टू 0 लेंगे। y इक्वल टू 0 ले रहा तो बेटा x की वैल्यू वही आ गई 1300, ठीक है। y को 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1300। अब y की वैल्यू को हम ले सकते हैं 100, ठीक है। लेट, है ना, अगेन फिर हमने क्या लिया, लेट y इज इक्वल टू 100 लिया। सो x प्लस 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 1300। सो x इज इक्वल टू 300, सॉरी 1300 माइनस 300, सो x कितना आ गया बेटा 1000। इसका भी बना देते हैं बॉक्स, ये x ये y, x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1300, ठीक है। फिर x हमने क्या लिया, y की वैल्यू को लिया हमने 100 तो x की वैल्यू 1000, ठीक है। क्लियर है, ग्राफ बनाए, है ना। आपके पास देखो बेटा x और y की वैल्यूज बड़ी बड़ी आ रही है तो ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनेगा। एक बार पॉज करके नोट कर लें इसको, ठीक है। एक बार पॉज करके नोट कर लें। एक बार पॉज करके नोट करें बेटा। वैसे तो आंसर यही दिख जाना चाहिए कि इन दोनों टेबल्स के अंदर में x और y की वैल्यू सेम हो। जैसे यहाँ 1300 है, यहाँ भी 1300 है, यहाँ y की वैल्यू 0, यहाँ y की वैल्यू 0 है, तो यही हमारा आंसर होने वाला है। ग्राफ पर जो कटिंग पॉइंट आने वाला है वो यही आने वाला है, ठीक है। मैं मिटा दूं, हो गया, पोज कर लिया, ओके 1 2 3 4 5 हो गया, चलो ठीक है। अब यहां देखें, ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया है। हम ले लेते हैं x पर 100, है ना, x पर ले लेते हैं 100 और y पर भी ले लेते हैं 100, है ना। तो 1 2 3 4 नहीं, वो बस 13 लेनी पड़ेगी ना, गैप कम करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13। सो ये 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 और ये 1300, ठीक है। क्लियर है, बात आगे समझ में। अब माइनस में तो है ही नहीं, पॉजिटिव में इधर ले लेते हैं। ठीक है, 7 100 200 300 400 500 600 और ये 700, बीच में यहाँ कहीं पर 650 है ना, एक 650 है तो y की वैल्यू बीच में मैंने ले ली 650, ठीक है, बीच में, ठीक है। हाफ पर आती है 650 700 और 600 के बीच में, क्लियर है।
चलिए देखते हैं, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 650 है, ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 650 यहाँ रही, फिर y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 3 ये रही, ठीक है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, मिला दो, ठीक है सब। दूसरी वाली इक्वेशन के लिए इस पे इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दो, कौन सी है ये, x प्लस, ये इक्वेशन कौन सी थी, 3x प्लस 6y है ना, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 1300, ये थी ये इक्वेशन है ना, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन क्या दे रखी है बेटा, x की वैल्यू 1300, y की वैल्यू 0, ये रहा पॉइंट, x की वैल्यू 1000 और y की वैल्यू 100, ठीक है, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, यहाँ दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, ये इधर भेज देंगे इसको, तो ये वाली लाइन जो है वो किसकी है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास में दोनों इक्वेशन आ गई और ये जो हमारा पॉइंट आया, ठीक है, तो आपके पास, ठीक है, आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा बेटा ये, ठीक है। चलिए आगे देखें, अगला करें, चलो ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का 3.1 का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स इज एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी द 160 रुपीज है ना, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300 है ना, रिप्रेजेंट द सिचुएशन, ठीक है। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg grapes इज y रुपीज, ठीक है। बात आगे समझ में, 1 किलो की हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, हमें नहीं पता ना बेटा कि कितनी क्या है, आपको तो सीधी क्वांटिटी दी भाई 4 kg कितनी आ रही है, 4 kg ये प्लस जिसकी वैल्यू इतनी आ रही है, तो किसकी कॉस्ट कितनी है हमें नहीं पता। हमने मान लिया कि एप्पल जो है वो x रुपीज पर kg है ना, एप्पल जो है वो x रुपीज पर kg है और जो ग्रेप्स है वो y रुपीज पर kg है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बेटा कि 2 kg एप्पल, तो 1 kg का कितना है x रुपीज, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 kg ग्रेप्स यानी 1 इंटू वाई, इनकी कॉस्ट कितनी आई है 160 रुपीज, ठीक है। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है, अगेन आफ्टर 1 मंथ है ना, आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ मंथ क्या है, द ले लिया कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, तो 4 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी हो गई 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई है ना, ये 2 kg ग्रेप्स 4 kg एप्पल इज इक्वल टू आ रहा है बेटा 300, सो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 इज इम्प्लाइज दैट 2 से शॉर्ट करा पूरी इक्वेशन को, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सोल्व करें, पहले देख लेते हैं कि फोर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्या दे रखा है इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, हमने मान लिया लेट x इक्वल टू 0 है ना बेटा। स्टार्टिंग आप ऐसी वैल्यू से करो जिससे इक्वेशन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। मैं 0 लेता हूँ, जरूरी नहीं है आपको 0 समझ में नहीं आता है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं मेरी इच्छा से लेता हूँ क्योंकि मुझे इजी लगता है कि जब मैंने 0 पुट करे तो ये कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। जब मैं इसको 0 करूँगा तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट डिवाइड करके 2 से मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है ना।
तो सिंपल वे है 0 कंसिडर करना, बाकी चाहे आप कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ जब हम करेंगे इसको तो देखो इधर यहाँ ये पूरा 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 160। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि फॉर लेट अगेन कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 10, नहीं 10 की जगह अपन कर लेते हैं y 0 कंसिडर कर लेते हैं, बेटर है। y को 0 कंसिडर कर लिया, अगर y को 0 कंसिडर कर लिया तो ये 0 हो गया, ये 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160, देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। ठीक है, तो इसका टेबल बना देते हैं अपन, ये x y, ठीक है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 160, x और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 80। फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 कौन सी है, ये रही 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150 है ना। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150, वही करो लेट x इक्वल्स टू 0 सबसे पहले, सो y की वैल्यू 150 है ना। x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर देखो, है ना। और फिर हमने क्या किया, लेट अगेन क्या है y की वैल्यू 0 कर लिया, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 150/2 हो जाएगा ना बेटा, इसको ये 0 हो गया पूरा, तो 2x इक्वल्स टू 150 और x की वैल्यू जब निकालनी होगी तो डिवाइड, जैसे 2x यहाँ देखो नीचे, इसको मैं लिख देता हूँ वापस से बेटा, 2x इज इक्वल्स टू 150 देन x इक्वल्स टू 150/2 शॉर्ट किया तो ये 75 आ गया। क्लियर है, अब तो आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से। तो x की वैल्यू कितनी आई है 75 आ चुकी है, इसका भी एक बॉक्स बना देते हैं हम, ये x ये y, x की वैल्यू 0, फिर एक बार y की वैल्यू 0, y की वैल्यू पर x की वैल्यू 75 और इसकी वैल्यू 150। ठीक है, ये दो बॉक्स बन गए, दोनों की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर फ्लोट कर देते हैं। आई थिंक पॉज करके नोट कर लिया होगा, है ना। सो ग्राफ बना देते हैं इसका, सिंपल सा ग्राफ बनने वाला है इसका भी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में 160, सो मैं 20 का गैप ले लेता हूँ, तो 20 के गैप में उधर वो नहीं आएगा x की वैल्यू, है ना। x की वैल्यू 0 आ रही है और 80 आ रही है, 10 का गैप ले लेते हैं x की वैल्यू में, है ना। हाँ 10 20 30 40 50 60 70 80, बीच में है 75, ठीक है, x की वैल्यू 75 भी है। अब यहाँ देखते हैं 10 के गैप पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ठीक है। सो यहाँ देख लो बेटा, हो गया 15 तक, क्लियर है। ये हो गया 10 20 30 40 50 60 70 80 1900, है ना। और ये 110 11 120 130 140 और 150, ये सारी वैल्यूज हो गई। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 160, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 160, एक वैल्यू हो जाएगी ऊपर, ये रही, ठीक है। दूसरा x की y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 80, y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 80, ये रही, दोनों को मिला दो, मिल गया, ठीक है। फिर ये इस पर वैल्यू पुट कर दो, लाइन कौन सी है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। अगला है आपके पास में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 75, मतलब y की वैल्यू 150, ये 150 और ठीक है, ये रहा। दूसरा कितना है, y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 75, ये रही, दोनों को मिला दो, ठीक है। कुछ आगे जाकर ये हल्की से आगे यहाँ पर कट कर जाएंगी, आगे कटेंगे जरूर, है ना, क्योंकि ये गैप और ये गैप थोड़ा सा ये कट जाएगी आगे जाकर, बात आगे समझ में। तो स्टूडेंट्स ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन जो है वो फिनिश होता है ना। जनरली ये दोनों जो है आपका हो गया है, क्लियर है। ये आगे जाकर नहीं कटेंगे, सॉरी, है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा, इसको देख लेना, कटे तो बढ़ा देना इसकी वजह से, पर ये आपका इक्वेशन जो है ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, अगले लेक्चर में फिर से हाजिर होंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नए एक्सरसाइज के साथ में, है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड,
क्लियर है। और उस एक्सरसाइज 3.2 के पूरे क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे कि उसी लेक्चर में पूरे हो जाए। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बाय।